एक सुनसान और अंधेरों से घिरा हुआ एक काली बंगा नाम की एक जंगल था। उसी जंगल में एक आदमखोर शैतान रहा करता था। वह बहुत ही खतरनाक था और वह अपना शिकार करके उन्हीं अंधेरे भरी जंगल में आकर के आराम से आदमी का मांस खाता था। एक दिन की बात है, उसे ऐसा लगा कि वह अकेला रह रहा है जंगलों में और उसे किसी के साथ रहने का बहुत मन किया। तो वह नदी के किनारे एक झोपड़ी पर बैठ गया। उसी तालाब के किनारे एक लड़की पानी भरने आती थी। दरअसल उसके गांव में एक भी चापाकल नहीं था। सारे गांव वालों उन्हीं तालाब से वह पानी भरते थे। सुबह की बात है, वह लड़की उस तालाब में पानी लेने गई थी। तभी वह आदमखोर शैतान गुर्रा रहा था और वह उस लड़की को देख लिया था और उसके गुर्राने की आवाज़ सुन कर के वह लड़की उस शैतान की तरफ देखने लगी। जब तक वह देखती तब तक वह आदमखोर शैतान उसे पिंजरे में कैद करके अपने जगह पर ले जाता था जहाँ अंधेरा भरा था और बोलता है वह शैतान। उस लड़की को देखकर वह खुशी से गीत गा रहा था। ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे सपनों की रानी तुम आ गई, मेरे सपनों की रानी तुम आ गई। अब मैं तुझसे शादी करूँगा। ओ मेरी रानी तुम बनोगी इस जंगल की। ओ मेरे सपनों की रानी तुम आ गई। अब बोलो तुम कहाँ थी इतना दिन से। और वह लड़की बहुत डर जाती है और वह बोलती है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे बहुत डर लग रहा है आपसे, मुझे जाने दीजिए। तभी वह बोलता है, अरे मेरी रानी तुम क्यों डरती हो मुझसे? मैं तो तुमसे शादी करूँगा, थोड़ी ना तुमको मैं मार कर खा जाऊँगा। अरे तुम्हें तो मैं अपने इस अंधेर भरी जंगल की महारानी बनाऊँगा। मैं तुम्हें पहली बार ही देख करके मुझे लगा कि क्यों ना तुमसे शादी कर लिया जाए। और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि फिर से 10 वर्षों के बाद आदमखोर शैतान का आतंक फैल गया है। उसे पता चलता है कि तालाब के किनारे जो एक लड़की गई थी वह उसे उठा करके पता नहीं कहाँ
के साथ। हे प्रभु, उस लड़की को बचाए कैसे? हम सब गांव वाले तो सिर्फ मंदिर के सामने भगवान जी से विनती ही कर सकते हैं, क्योंकि वह आदमखोर शैतान बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति का है और सुने हैं कि वह आदमी को ही मार करके खा जाता है। पर इससे तो कभी ना कभी हम लोगों को छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, हमें अपनी जान की बाजी भी लगा करके आदमखोर शैतान से मुक्ति पाना ही पड़ेगा। तभी उन्हीं में से सारे लोग विचार करने लगते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो राजू, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम सब तो मजबूर हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा तांत्रिक ही नज़र में नहीं आ रहा है जो उस आदमखोर शैतान को मार सके। तभी उन्हीं में से बूढ़ी दादी कहती है कि हम लोग सब मिल कर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इसी मंदिर में। तभी हनुमान जी को प्रसन्न करके उस आदमखोर पर काबू पाएंगे। और यह सब बात सुनकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ फिर आदमखोर आता है और कहता है देखकर, ओ मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे सपनों में पंख लगा कर कहाँ उड़ चली। ओ मेरी हंसनी, ओ मेरी रानी, तुम कहाँ हो? और वह लड़की बोलती है, जो तुम कुछ भी कर लो फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। तुम एक खूंखार आदमखोर शैतान हो और मैं एक शैतान से शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वह शैतान बोलता है कि अरे ओ लड़की, तुम्हें प्यार से मना रहा हूँ तो नहीं मान रही। ले देख, मेरे शक्ति से तुम्हारे जैसा ही एक खूंखार लड़की को मैंने बना दिया है। अब वह मेरे साथ रहेगी और पूरे गांव वालों के बीच जा कर के जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी, सभी लड़की को गांव से उठा करके इसी जंगल में लाऊंगा और उन सारी लड़कियों से मैं शादी करूंगा। पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम ही बनोगी मेरी सबसे प्रिय महारानी। मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही तो जीता हूँ। और वह गीत गाने लगता है, जो मेरी राजकुमारी मान जाओ, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को मैं खा जाऊंगा। और यह बात सुनकर लड़की गिड़गिड़ाने लगती है। छोड़ दीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तक आदमखोर जा चुका होता है और वह लड़की रोने लगती है कि, और वह लड़की बोलती है, जो यह क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई तो मुझे बचा लो। हे गाँव वालों, कोई तो आओ मुझे इस पिंजरे से मुक्ति दिलाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है इस आदमखोर से। पता नहीं यह
आदमखोर आगे क्या क्या करेगा, कितने लोगों को वह मार डालेगा। कोई तो रक्षा करो मेरी, कोई तो आज़ादी दिला दो मुझे इस पिंजरे से। फिर मैं कभी भी उस तालाब के किनारे नहीं जाऊंगी पानी लेने के लिए। मुझे बचा लो हे प्रभु, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं और तभी वह हनुमान चालीसे का जोर जोर से मंत्र बोलने लगती है और वह 100 बार हनुमान चालीसा जी का पाठ करती है। तभी उसका पिंजरा हट जाता और लड़की आज़ाद हो जाती है और लड़की बहुत खुश होती है कि आखिरकार हनुमान जी ने उसकी मदद की है। और वह लड़की सोचती है कि जब तक आदमखोर आएगा तब तक वह चली जाएगी इस जंगल से।